नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साल के पहले दिन कानन पेंडारी में रहेगी धूम, शावकों के बीच मनेगा जश्न। रेत तस्करों से खनिज विभाग की सेटिंग, राजस्व विभाग को उतरना पड़ा घाट, हुई कार्रवाई। नए साल के जश्न और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की रहेगी नजर, नियमों का पालन करने की गई अपील। और विदा लेते साल ने कई परिवारों को किया गमगीन, सकरी के पास एक्सीडेंट में 2 की हुई मौत। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कानन पेंडारी जू में बाघ के नन्हे शावकों की अठखेलियां 1 जनवरी को पर्यटक देख पाएंगे। प्रबंधन ने इन्हें खुले केज के अंदर छोड़ने का फैसला लिया है। साल के पहले दिन भीड़ अधिक रहती है, इसलिए पर्यटकों को इन्हें दिखाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ के चारों शावकों का जन्म कानन पेंडारी चिड़ियाघर में ही हुआ है। इनमें से एक नर है जिसका नाम मितान और अन्य 3 मादा हैं। इन्हें जू प्रबंधन आनंदी, दिशा और रश्मि कहकर पुकारते हैं। जन्म के बाद से शावक मां रंभा के साथ बंद केज में रहते थे। शावक जब पूरी तरह परिपक्व हो गए तब उन्हें 26 नवंबर से पर्यटकों के सामने लाया गया। हालांकि जू प्रबंधन ने व्यवस्था बनाई है जिसके तहत यह केवल गुरुवार को ही पर्यटकों को नजर आते हैं। अन्य दिनों में इन्हें बंद केज के अंदर रखा जाता है। इधर अधिकांश पर्यटकों की नज़र शावकों को ढूंढती है। कई बार पर्यटक जिद भी करते हैं, लेकिन व्यवस्था के विपरीत जू प्रबंधन नहीं जा सकता, इसलिए निवेदन के बाद भी शावकों को नहीं छोड़ा जाता है। साल के पहले दिन 1 जनवरी को पर्यटकों की बढ़ी संख्या को देखते हुए जू प्रबंधन ने इस दिन चारों शावकों को पर्यटकों को दिखाने का निर्णय लिया है। यह पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा होगा। जू प्रबंधन का मानना है कि शावक पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहेंगे। अधिकांश पर्यटक इन शावकों को केज के अंदर ही अठखेलियां करते देखना चाहेंगे। पर्यटकों की भीड़ शरारती भी होती है। इनके द्वारा अक्सर खाने पीने की चीजों को केज के अंदर फेंक दिया जाता है। पानी बोतल फेंकते कई बार पर्यटकों को पकड़ा गया है। पत्थर भी मारते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसलिए इनके केज के सामने विशेष तौर पर जू कर्मी और वन कर्मी तैनात किए जाएंगे, जो पर्यटकों की हर एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नए साल के जश्न और शहर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट लगाए गए। गांधी चौक, राजेंद्र नगर चौक, गुरु नानक चौक, लिंक रोड, महामाया चौक, महाराणा प्रताप चौक, कोनी रोड सहित कई स्थानों में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के कागजों की जांच की गई। शनिवार को यातायात पुलिस के जवान 3 सवारी बिना कागज कारों में सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। जिले के 152 गांव मोतियाबिंद मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में बिलासपुर जिले के 708 गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम नेत्र सहायक अधिकारी सर्वे कर मोतियाबिंद के मरीज खोज रहे हैं। बिलासपुर जिले को 14,000 मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का टारगेट मिला हुआ है। अब तक 8,560 ऑपरेशन हो चुके हैं। अफसर जनवरी माह तक अंत में टारगेट पूरा करने युद्ध स्तर पर सर्वे और मरीजों का ऑपरेशन करने में जुट गए हैं। पिछले 17 सालों से बच्चों की सेवा कर रहे सृष्टि चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने सफल इलाज के मामले में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। समय के साथ यहां तमाम वह सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं जो किसी भी आपातकाल में बच्चों की जान बचा सकती हैं। अब किसी भी तरह की परेशानी को लेकर यहां से कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जराभाटा मंदिर चौक स्थित नेताजी सुभाष कॉम्प्लेक्स में स्थित सृष्टि चिल्ड्रन हॉस्पिटल गहन चिकित्सा नवजात शिशु कक्ष ने बच्चों के अभिभावकों में एक विश्वास कायम किया है। अस्पताल के प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेश अग्रवाल पिछले 17 साल से शहर सहित संभाग भर से आने वाले नवजात से लेकर 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों का सफल इलाज कर रहे हैं। यहाँ वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी आपातकाल में बच्चों के इलाज में आवश्यकता महसूस की जाती है। न्यूनेटल यूनिट, पीआईसी यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑफ, पैथोलैब, जनरल वार्ड, मेडिसिन के अलावा सेपरेट ओपीडी यूनिट है जहां 40 से ज्यादा मरीज आसानी से उपलब्ध रह सकते हैं।
1 किलो से कम के बच्चे का एक यूनिट है, 1 से 1.5 किलो के बच्चे का एक सेपरेट यूनिट है, 1.5 किलो से एबव वाले बच्चों का एक सेपरेट यूनिट है। बच्चे जो बाहर होते हैं, जो इन्फेक्टेड बच्चे रहते हैं, उनको रखने का एक सेपरेट यूनिट है। ऐसा करके 4 मेरा नियोनेटल यूनिट है। नियोनेटल यूनिट में मेरी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अपडेटेड जितने भी वेंटिलेटर है, जैसे एक हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर आती है, अगर बच्चों के लंग्स में ज़्यादा दिक्कत है तो उस वेंटिलेटर में डालते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कई बच्चे जैसे देखे हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं बच्चे रोते नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन में डैमेज हो जाता है, बच्चों को फिट्स झटके आने लगते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को ब्रेन को बचाने के लिए एक मशीन आती है जिसको क्रिटिकल बोला जाता है। ये मशीन क्या करता है, बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर लो ले जाता है, पूरा 34 डिग्री तक हम बच्चे की बॉडी को टेम्परेचर को ले आते हैं। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जिससे बच्चों का सफल इलाज किया जा सके। ब्रेन के झटकों से बचाने से लेकर बच्चों को यहाँ उपलब्ध 4 न्यूनेटल यूनिट में किलो के हिसाब से बच्चों को रखने की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी वजह से बच्चों के इलाज में ज्यादा अच्छी मदद मिलती है। ये बच्चे को ब्रेन का जो डैमेज है, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है, उस डैमेज को फर्दर डैमेज को रोकता है और रिकवरी फास्ट कराता है। ठीक है, तो इससे ऐसे बच्चे जो पैदा हुए हैं जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, जो बच्चे रोए नहीं हैं, उनकी रिकवरी फास्ट होती है और उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। नियोनेटल यूनिट के बाद मेरी PICU यूनिट है। PICU 12 बेडेड मेरे यहाँ PICU यूनिट है। PICU यूनिट में भी सेपरेट है, जो टर्सरी लेवल केयर के लिए जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनके लिए एक सेपरेट PICU यूनिट है। उसके बाद स्टेप डाउन, जैसे जैसे बच्चे सेटल होते जाते हैं हम उसको PICU फर्स्ट, PICU सेकेंड, PICU थर्ड, ऐसा करके मेरे पास 3 पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट है। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में भी सारी फैसिलिटीज़ है मेरे पास। वेंटिलेटर है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन सपोर्ट है। ठीक है, सेंट्रलाइज सक्शन है, सेंट्रलाइज एयर है, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई है। डॉक्टर रूपेश अग्रवाल ने इस हॉस्पिटल को इस तरह डिजाइन किया है कि उन्हें बच्चों से ज्यादा दूर न रहना पड़े, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल के साथ अटैच कर अपना निवास भी बना रखा है ताकि आपात स्थिति में बिना देरी किए मौके पर पहुंच सकें। यही नहीं, 24 घंटे अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर के अलावा पूरे स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। OT से अटैच मेरे पास एक पोस्ट ऑप ICU भी है सेपरेट, जहां बच्चों को पोस्ट ऑप बच्चों को जहां रखा जाता है। इसके अलावा मेरे पास सेपरेट मेरा एक मिनी पैथो लैब है जहां रूटीन टेस्ट मेरे यहाँ किया जाता है। ठीक है, जनरल वार्ड है, 8 बेडेड जनरल वार्ड है और प्राइवेट रूम्स है मेरे पास। मेरे हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है, 24 घंटे इलेक्ट्रिक बैकअप है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, मेरे यहाँ अदर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, साथ में पीडियाट्रिशियन है, साथ में 24 घंटे बच्चे किसी भी समय है मेरे यहाँ हॉस्पिटल में ज़रूर उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर एब्सेंट है हॉस्पिटल में, हम हॉस्पिटल गए थे, हमको वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिले, तो ये प्रॉब्लम मेरे हॉस्पिटल में नहीं है। ठीक है, मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पेशेंट को दूं। ठीक है, मेरा हॉस्पिटल से अटैच मेरा घर भी है, हॉस्पिटल और घर मेरा एक सेम कैंपस में है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपने पेशेंट को दूं कर। डॉक्टर की कोशिश ये भी रही है कि अस्पताल किसी को भी अस्पताल ना लगे, उन्हें ये लगना चाहिए कि वो अपने घर में हैं, इसलिए उन्होंने अस्पताल की फीलिंग यहां आने ही नहीं दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। लगातार शिकायतों के बाद शनिवार को खनिज विभाग तो नहीं बल्कि राजस्व विभाग का अमला जरूर जागा। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चंद्रवंशी ने राजस्व कर्मियों को साथ ले जाकर कछार घाट स्थित नदी में रेत उत्खनन कर रही गाड़ियों को पकड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाई की। खनिज विभाग की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि चंद अफसर और कर्मचारियों ने सरकार की नौकरी करने की बजाय खुद को रेत तस्करों के खूंटे से बांध लिया है। बिलासपुर की अरपा नदी से हो रहे रेत की अवैध उत्खनन कानून की धज्जियां उड़ाने की सभी हदें पार कर रहे हैं। नदी में न केवल खुलेआम खुदाई हो रही है बल्कि भारी भरकम पोकलेन के जरिए एलानिया खुदाई कर सरकार और प्रशासन को चैलेंज किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कछार रेत घाट में पोकलेन से चल रही खुदाई से भड़के ग्रामीण और पंचायत के प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी, लेकिन खनिज विभाग तो नहीं पर शनिवार को राजस्व का अमला घाट जरूर पहुंच गया। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चंद्रवंशी पटवारी की टीम ने घाट में जाकर अवैध रूप से खनन कर परिवहन करने वाले गाड़ियों को पकड़ा।
नायब तहसीलदार ओम प्रकाश चंद्रवंशी तो मशीन की तलाश में पैदल ही काफी दूर तक निकल गए। ग्राम पंचायत कछार की सरपंच त्रिवेणी मरकाम ने बताया कि कई दिनों से यहाँ यह गोरख धंधा चल रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की थी। अवैध रूप में ट्रैक्टर गांव वाले मन चोरी करके निकाला थे, नहीं चलाना है, प्रतिदिन के लिए बंद है बोले रही है। और वही आदमी मन चोरी करा थे ट्रैक्टर में। और कलेक्टर ऑफिस भी में मन गए रहे, आवेदन दे चुके हैं, खनिज विभाग थाना सब में पहुँच गए कागज, फिर भी गांव वाले नहीं मार रहे हैं। वो सब ड्राइवर मन भाग गए तो मैं काखन ना लेवा मैं। हाँ आहे तहसीलदार आहे, पटवारी आहे, छानबीन करत है, हमारे कोटवार भैया है। रेत तस्करों की इस हरकत के खिलाफ ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है, लेकिन कार्रवाई के 2-4 दिन बाद फिर से नदी में यही स्थिति देखने को मिलेगी, जिस ओर जिलाधीश को ध्यान देने की आवश्यकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। युवाओं के दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने चंद घंटे में ही दोनों पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव करने वालों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है। शुक्रवार शनिवार की बीती रात कतियापारा और फजलबाड़ा के कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा पथराव किया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम को लेकर मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के भीतर थाना प्रभारी और उनकी पुलिस टीम ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों पक्ष के बचे हुए आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गांधी चौक के पास सिटी डिस्पेंसरी है, उसके सामने खंडूजा अस्पताल के सामने शेखर राव को कुछ लड़कों से वाद विवाद हुआ, जो कदियापारा के लड़के थे। उनके वाद विवाद के कारण उनके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया। और जो लड़के थे मारपीट करने के बाद फजलबाड़ा होते हुए कतियापारा की ओर भागे, तो फजलबाड़ा और सिटी डिस्पेंसरी के लड़के उसके पीछे भागते हुए नागोराव से स्कूल के पास मस्जिद है, मस्जिद में के पास करीब पहुंचने के बाद एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने का प्रयास किए, जो कि वहां खड़ी कार, एक कार टाटा नैनो खड़ी थी, जिसमें इनका पत्थर छिटक कर लगा, जिससे उसका कांच भी फूटा है। उनकी रिपोर्ट पर दूसरी पक्ष की ओर पक्ष पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है एवं विवेचना जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के आरोपी जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने बताया कि पहले कतियापारा के कुछ युवक सिटी डिस्पेंसरी के पास शेखर राव नाम के युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद फजलबाड़ा के युवक भी उनका पीछा करते हुए कतियापारा से पहले नागोराव शेष स्कूल की गली में जाकर पथराव करने लगे, जिससे वहां खड़ी एक नैनो कार को नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुछ अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बीते माह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जराभाटा में रहने वाले डल्ला परिवार के भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया था। रजिस्ट्री ऑफिस में भाई ने अपने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 आरोपी फरार थे, उसमें से एक आरोपी शेख खलील डल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। हाल ही में राज्य शासन ने प्रदेश के कई उप निरीक्षकों को प्रमोशन देकर उन्हें निरीक्षक बना दिया है। बिलासपुर जिले में पदस्थ 5 उप निरीक्षक भी निरीक्षक बनाए गए हैं। शनिवार की दोपहर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर और एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने फैजुल हुदा शाह, मनोज नायक, श्वेता, धर्मेंद्र वैष्णव और दिनेश चंद्रा की वर्दी में 2 स्टार में 1 स्टार और लगाकर उन्हें 3 स्टार का अधिकारी बना दिया। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों ने 5 निरीक्षकों को बधाई दी। जिले में जो सब इंस्पेक्टर्स अभी प्रमोट हुए हैं और इंस्पेक्टर्स बने हैं, उन सभी को आज स्टार लगाकर उनकी फॉर्मली प्रमोशन की यहाँ पे बधाई भी दी गई। न्यू ईयर को लेकर पुलिस काफी सजग और सतर्क है। शनिवार को पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने बिलासागुड़ी में बैठक ली और न्यू ईयर
नियमों दायरे में रहकर बेहतर तरीके से मनाया जाए, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मातहत अधिकारियों से कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में खास ख्याल रखा जाए। बिलासागुड़ी में शनिवार दोपहर पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने न्यू ईयर का जश्न लोग बेहतर तरीके से मनाएं, किसी तरह का विवाद या अपराध न होने पाए, इसको लेकर पुलिस को सतर्क रहने कहा है। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए निश्चित समय अवधि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज नए साल में जो शहर में सेलिब्रेशन होंगे और कल 1 तारीख को भी जो विभिन्न पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक रखी गई थी। आईजी महोदय ने भी यहाँ पे सभी को निर्देश दिए हैं और आगामी जो आने वाला वर्ष है उसके लिए सभी थाना प्रभारियों को मोटिवेट भी किया है, सबको शुभकामनाएँ भी दी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि नए साल के जश्न में किसी तरह का भगदड़ या हंगामा न हो, शांति तरीके से नए साल का स्वागत किया जाए। इसको लेकर सभी लोगों को नियम कानून का पालन करना होगा ताकि किसी को भी नए साल के आगमन पर जेल, थाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाएं और घर परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हुए दूसरों की भी खुशी में खलल न डालें। इस बात का सभी ध्यान रखें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुंगेली पुलिस ने अपने साल भर के कार्यों का लेखा जोखा शनिवार को पत्रकारों के साथ साझा किया। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक किए गए कार्यों और कार्रवाइयों का ब्यौरा पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आपराधिक मामलों की पेंडेंसी में कमी आई है। पेंडेंसी का प्रतिशत इस वर्ष 5.60% रहा, जो बीते वर्ष की तुलना में कम है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गुमशुदा बालक बालिकाओं की खोज भी अधिक रही, जो उनके लिए अचीवमेंट है। उन्होंने बताया कि जुआ, सट्टा, यातायात संबंधित अपराधों में भी कमी आई है। 2022 में जो पुलिस ने बढ़िया काम किए, उससे ग्राउंड पे जो इफेक्ट आया वो आंकड़ों के जरिए आज आप लोगों को बुलाया गया था। आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पेंडेंसी में भी बहुत कम प्रतिशत पेंडेंसी रही है, सिर्फ 5.6% पेंडेंसी रही है इस साल की। इसके अलावा महिला संबंधी अपराध, प्रॉपर्टी ऑफेंस, बॉडीली ऑफेंस सभी में कमी आई है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसमें भी बढ़ोतरी रही है। लघु अधिनियम के अंतर्गत जुआ, सट्टा, शराब जिस पे भी कार्रवाई की गई है, पिछले गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष अधिक कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लोगों की शिकायत आने पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे नगर के लोगों में पुलिस के कार्य के प्रति संतुष्टि है। एसपी ने कहा कि आने वाला साल 2023 पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है, दूसरे वर्षों के मुकाबले जो गुम बालक बालिकाओं का दस्तयाबी रहा है वो इस साल सबसे अधिक रहा है और पिछले गत वर्षों में सिंगल डिजिट में था। इस साल हमारा 56 गुम बालक बालिकाएं दस्तयाब की गई हैं। जानकारी दी गई कि सभी थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अभिव्यक्ति ऐप का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिला एवं बालिकाएं बिना थाना पहुंचे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शिकायत के निराकरण की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह, प्रमोद डडसेना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जिले के चारों ब्लॉक के लिए बाकायदा नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ता है। स्वास्थ्य योजनाओं में बिलासपुर जिला लगातार पिछड़ रहा है। हालत यह है कि प्रदेश की लिस्ट में बिलासपुर का नाम आखिरी में आ रहा है। इसकी प्रमुख वजह जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों का ठीक से कार्य नहीं करना है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की बाकायदा रैंकिंग बनाई जाएगी। इसके लिए जिले के चारों ब्लॉक कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और तखतपुर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चंद्रमावली शिवशक्ति महिला कल्याण मंडली के द्वारा 21 वर्षों से अखंड नवधा रामायण का आयोजन बंधवापारा के चंद्रमौली शिव मंदिर के पास किया जा रहा है। इस वर्ष भी अखंड नवधा रामायण का आयोजन 23 दिसंबर से चल रहा है, जिसका समापन 2 जनवरी को हवन, पूजन व भंडारे के साथ किया जाएगा। नवधा रामायण में पूरे जिले भर से नवधा गायन मंडली पहुंच रही हैं। भगवान श्री राम जी के पाठ के साथ अपनी भजन की प्रस्तुति भी वे दे रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजन सुनने पहुंच रहे हैं।
अगस्त के महीना दिसंबर में इसका शुरू हुआ है और जनवरी में लास्ट हो गया। हमारे यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ से रायपुर, बिलासपुर, तखतपुर, अन्य जगह से भी आ रहे हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। साल के पहले दिन कानन पेंडारी में रहेगी धूम, शावकों के बीच मनेगा जश्न। रेत तस्करों से खनिज विभाग की सेटिंग, राजस्व विभाग को उतरना पड़ा घाट, हुई कार्रवाई। नए साल के जश्न और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की रहेगी नजर, नियमों का पालन करने की गई अपील। और विदा लेते साल ने कई परिवारों को किया गमगीन, सकरी के पास एक्सीडेंट में 2 की हुई मौत। खबरों के अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। शुक्रवार की देर रात भरनी रोड में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार दौड़ रही कार में ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के घर की रौनक नहीं बची। यह वर्ष जाते जाते जख्म दे गया। 30 दिसंबर की रात भरनी के पास गाड़ी पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका पोस्टमार्टम शनिवार को सिम्स में किया गया। इस दौरान वहां मौजूद मृतक अर्जुन जायसवाल की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया के परिजन बेसुध थे। परिजनों के मुताबिक ये लोग नए वर्ष के पहले खाना खाने दोस्तों संग निकले थे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि मौत इस तरह उनका पीछा करेगी। भरनी के पास तेज रफ्तार होने के चलते गाड़ी से उनका नियंत्रण हट गया। नतीजतन 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ मौजूद अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कल करीबन वही 10:30-11 बजे के लमसम हादसा हुआ था। 11:30 बजे के आसपास हम लोग को कॉल आया बैकुंठपुर में कि आपके परिवार में ऐसा ऐसा हो गया। परिवार के माध्यम से ही कॉल आया था, तब पता चला कि आसपास यूनिवर्सिटी में रिलेटिव हैं, मतलब दीदी हैं हमारी, उनके घर में घूमने के लिए आई थी। ये सकरी तरफ ही जा रहे थे, जहाँ तक हमने को जानकारी मिला है। और उसमें क्या था कि अनबैलेंस हुई है गाड़ी, डिसबैलेंस होने के कारण गाड़ी फिर सीधा रोड से नीचे चली गई और पलट गई। पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है, मगर इस हादसे ने तेज रफ्तार और मौत की दस्तक को लेकर युवाओं को एक सीख भी दे दी है। लोकसभा टीवी आपसे यही अपील करता है कि धीरे चलें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हादसा बताकर नहीं आता। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी मालगाड़ी के पेंट्रो ओएचई में जाने के बाद ब्लास्ट हो गया। 3 बार स्टेशन में ब्लास्ट होने की आवाज़ यात्रियों समेत दूसरों को भी सुनाई दी, जिसके बाद आनन फानन में स्टेशन में मौजूद अधिकारी मालगाड़ी के इंजन के पास पहुंचे। तब जाकर देखा कि लोगों का पेंट्रो झटका देने लग रहा है, जिसके बाद आनन फानन में रेलवे के अधिकारियों ने मालगाड़ी का इंजन चेंज किया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते मालगाड़ी का लोको का पेंट्रो विद्युत केबल से टकराने के बाद झटका देने लगा, जिसके बाद दूसरा इंजन लगाया गया और मालगाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना किया गया। इस दौरान स्टेशन में लोग सख्ते में आ गए थे। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर प्रदेश भर में एनएसयूआई पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी। प्रदेश महासचिव एवं मुंगेली प्रभारी अर्पित केशरवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास होने के बावजूद राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कॉलेज में प्रवेश, नौकरी सहित कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। राज्यपाल के व्यवहार का विरोध करते हुए एनएसयूआई के द्वारा मुंगेली जिले के सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में जाकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 2 जनवरी तक चलाए जाने के बाद पोस्ट कार्ड राजभवन भेजा जाएगा।
इसके साथ ही 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के निर्देशानुसार होने वाले जन अधिकार महारैली में भी एनएसयूआई की अहम भूमिका रहेगी। पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से हम सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थाओं के सामने छात्र छात्राओं से पोस्ट कार्ड लिखवाएंगे और उनके हित के लिए उनके सेतु बन के हम राजभवन में इस पोस्ट कार्ड को भेजेंगे। राज्यपाल महोदया से आग्रह करते हैं कि आप इस पर उचित कार्यवाही करें और हस्ताक्षर करके आरक्षण का सभी को मौका दें। और अगर ये नहीं होता है तो 3 तारीख को मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम जी के द्वारा राजभवन का घेराव किया जाता है, जिसमें एनएसयूआई की सबसे बड़ी सहभागिता रहेगी और पुरजोर विरोध किया जाएगा। साल के अंतिम दिन बिलासपुर स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोकल और पैसेंजर ट्रेनों में इतनी अधिक भीड़ है कि यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। यात्रियों के साथ साथ इस भीड़ का दबाव जनरल टिकट काउंटर में भी नजर आया। सभी काउंटर खोल दिए गए थे, उसके बावजूद यात्रियों की भीड़ काफ़ी नजर आई। शनिवार की दोपहर बिलासपुर स्टेशन का जनरल काउंटर यात्रियों से खचाखच भरा नजर आया। क्रमबद्ध तरीके से यात्री टिकट लेते नजर आए। वहीं भीड़ को देखते हुए आरपीएफ के जवानों की ड्यूटी भी यहां लगाई गई थी। तो ये थी हमारे लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।